हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विशाल फ्रॉम स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज़। आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स एंड हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स के, डिफरेंट इवेंट्स के। बट ये सारे इवेंट्स फाइनेंशियल इकोनॉमिक इवेंट्स होंगे, बिजनेस इवेंट्स होंगे। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। Bitcoin faces worst month since FTX crash with ETF demand cooling। Bitcoin का सबसे वर्स्ट महीना ये फेस किया है बिटकॉइन ने सिंस कब से? FTX के क्रैश से। FTX दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से था बिटकॉइन के लिए एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के इनके पर काफ़ी सारे चार्जेस लगे थे, काफ़ी सारा नुकसान हुआ था इन्वेस्टर्स के पैसा का यहाँ पर। और यहाँ पे ETF बिटकॉइन का ETF भी आया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो ETF होता क्या है मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड की तरह होता है जहाँ पे एक मैनेजर है जो मैनेज करेगा इस ETF को, और ETF फॉलो करता है एक स्पेसिफिक लेट्स से बास्केट या एक कमोडिटी, एक करेंसी। तो जैसे ये बिटकॉइन को फॉलो करता है, बिटकॉइन 1% बढ़ेगा तो ये भी 1% बढ़ेगा, इस तरीके से। तो अब इनडायरेक्टली बिटकॉइन होल्ड करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ETF लॉन्च हुआ तो यहाँ पे डिमांड बड़ी कूल होते हुए नजर आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा डिमांड जैसा एक्सपेक्टेड था ना, एकदम क्रेजी डिमांड होगा, ऐसा कुछ नहीं होते हुआ नजर आ रहा यूएस में। तो प्रॉस्पेक्ट ऑफ हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स इज वेइंग ऑन क्रिप्टो। जो प्रॉस्पेक्ट है हायर फॉर लॉन्गर मतलब ब्याज दर, फेडरल रिजर्व की बात यहाँ पे आ गई। अब देखिए फेडरल रिजर्व हर जगह घुस जाता है हमारे आर्टिकल्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो बिटकॉइन की जब हम बात कर रहे हैं हम लोग, तो ओपनिंग स्टेटमेंट हमारा क्या है कि फेडरल रिजर्व, जैसे आरबीआई इंडिया में, फेडरल रिजर्व यूएस में है, इनके ब्याज दर से रिलेटेड डिसीजन अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्याज दर ऊपर रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। इसकी वजह से इसका वजन हमें फील हो रहा है क्रिप्टो मार्केट पर। यहाँ पे बिटकॉइन लॉसेस डीपन हो रहे हैं। टोकन का सबसे खराब महीना था सिंस FTX एम्पायर कोलैप्स इन नवंबर 2022। तो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट जिसे बिटकॉइन कहते हैं हम, 16% स्लम्प हुआ, ये नीचे आया अप्रैल में, क्योंकि US स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यहाँ पे फ्लैट लाइन हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पे देखने को मिला कि रिकॉर्ड हाई बना $74,000 का मार्च में। ट्यूसडे को डेब्यू हुआ बिटकॉइन और ईथर का ETF हांगकांग में, और यहाँ पे भी कोई सक्सेस हमें नहीं दिखा टेलविंड के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम टोटल था 12.7 मिलियन फर्स्ट डे पे। $12.7 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड $4.6 बिलियन अचीव किया गया था यूएस के प्रोडक्ट्स में जब ये लाइव हुआ था जनवरी में, जब यूएस में लाइव हुआ था तो $4.6 बिलियन की वॉल्यूम थी, और हांगकांग में 12.7। सो नो एक्साइटमेंट जो हमें नजर आए। द केस इज बिल्डिंग फॉर फेडरल रिजर्व टू सिग्नल अ डिले, ठीक है। एक केस बिल्डअप हो रहा है कि फेडरल रिजर्व शायद ये बोले कि भाई रेट कट्स होंगे, ठीक है, करेंगे हम, बट हम यहाँ पे डिले कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तुरंत, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी फेडरल रिजर्व ने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि रेट बढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया कि ऐसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी के, तो ये तो नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन यस, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड जो रियल यील्ड है, देखिए इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, रियल यील्ड्स सीन एज अ ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ट्रू कॉस्ट ऑफ मनी फॉर बोरोवर्स आर जंपिंग। रियल यील्ड मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, पैसे की भी कॉस्ट होती है। मार्केट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ सिंपल भाषा में, तो आप क्या बोलेंगे, पैसे की कीमत क्या है? आप बोलेंगे ये पैसे की कीमत 10% है, 10% लोन पे ये पैसा लिया है मैंने, 15 लाख या 20 लाख रुपए जो भी लिया आपने लिए है, तो इस वक्त वो कॉस्ट बढ़ते जा रही है। अब वो कॉस्ट अगर आपके लिए 10% है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बढ़ के 15% होगी, क्या आप वो बिजनेस कर पाएंगे? नहीं, इतना आसान नहीं होगा, राइट। आपको काफ़ी सारे कॉस्ट, दूसरे कॉस्ट कट करने पड़ेंगे, या फिर प्रोडक्ट्स के प्राइजेस आपको बढ़ाने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, राइट। इसकी वजह से डिमांड भी कम हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत सारी आप कह सकते हैं टफ सिनारियोज आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस भी। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता तो ऐसे टफ सिनारियोज चलेंगे, और स्टॉक मार्केट के लिए भी इसलिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी पैसा नहीं कमाएंगी तो स्टॉक मार्केट में भी आप कह सकते हैं निवेश ज़्यादा लोग नहीं करेंगे फिर। तो यहाँ पे जो रीसेंट मूव्स हैं हायर इन ट्रेजरी यील्ड्स एंड रियल एस्टेट्स हैव बीन टॉक्सिक फॉर गोल्ड, बिटकॉइन एंड यूएस इक्विटी। ये कहना है क्रिस वेस्टन का, जो हेड ऑफ रिसर्च हैं एक रिसर्च ग्रुप में। तो इनका ये मानना है कि क्योंकि ब्याज दर इतने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, किस पे? यूएस की ट्रेजरी पे। ये ब्याज दर कौन से हैं? जो आप अगर ट्रेजरी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको
इतना ब्याज मिलेगा, और ये दुनिया की सबसे सेफ एसेट भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पैसा आपका कहीं डूबने वाले की गारंटी, मतलब डूबने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, और ब्याज दर भी ज़्यादा मिलेगा, तो आप वहीं लगाएंगे पैसा। आप गोल्ड में भी नहीं लगाएंगे, आप इक्विटी मार्केट में तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे फिर। तो इसी की वजह से पैसा आप देखेंगे फ्लो जो पैसे का है वो स्टॉक मार्केट और गोल्ड से निकल के कहाँ चला गया, ट्रेजरी यील्ड में चला गया। आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है पाकिस्तान टू ब्लॉक सिम कार्ड्स ऑफ ओवर 500 के टैक्स डिफॉल्टर्स। यहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है। अथॉरिटीज़ पाकिस्तान में उन्होंने डिसाइड किया कि वो मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड को ब्लॉक कर देंगे 5 लाख लोगों के। क्यों? क्योंकि 5 लाख लोग टैक्स डिफॉल्टर हैं, ये टैक्स नहीं पे कर रहे। तो जितने भी टैक्स इवेडर हैं, टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर ये कार्रवाई करने का फैसला किया है अथॉरिटीज़ ने। वहाँ की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर में उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ पे उनका सिम कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि मोबाइल सिम्स ऑफ 5,06,671 इंडिविजुअल्स जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है वो ब्लॉक ही रहने वाला है बाय FBR और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ओवर द पर्सन। तो इन्होंने ऑर्डर किया पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कि इस तरीके से ये ऑर्डर है, इसे जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, और FBR ने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे 2.4 मिलियन टैक्स पेयर्स, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं टैक्स रूल्स में, और इन सबको नोटिस भी भेजी गई। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, और 24 लाख लोग हैं और 24 लाख लोगों का सिम यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, इनका ये कहना है। अब पाकिस्तान के सिनेरियो हमें पता नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो सिम लेना बड़ा आसान रहा है अब तक, वहाँ पे भी आई थिंक ऐसा होगा, बट इंडिया में आधार जैसी चीज़ें हैं कि आप इनके बिना सिम जल्दी ले नहीं सकते। तो इट्स नॉट ईजी कि आप डिफ़ॉल्ट करें या आपको ब्लॉक कर दिया जाए, आप तुरंत अपने ही नाम पे सिम ले लें, आप किसी और के नाम पे ज़रूर ले सकते होंगे। तो अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट देखें तो उन्होंने रिसीव किया है 4.2 मिलियन टैक्स पेयर्स, 42 लाख एज अगेंस्ट 38 लाख ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज़ है यहाँ पे। ठीक है, एंड इनको मिला है करीब 5.9 मिलियन 59 लाख इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो जो भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसके सिम को तुरंत अनब्लॉक कर दिया जाएगा, ये कहना है वहाँ के इनकम टैक्स अथॉरिटी का। आते हैं अगले आर्टिकल पे, कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, छोटे आर्टिकल्स। बाइनांस के CEO फेस कर रहे हैं 4 महीने का जेल टर्म। बाइनांस है क्या, मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो बाइनांस है। ठीक है, कुछ लोग इसकी वैल्यूएशन 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आप कह सकते हैं डोमिनेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा इनका बड़ा मार्केट शेयर है। अगर आप एक्सचेंजेस की बात करें पूरी दुनिया में तो इनका क्रिप्टो से रिलेटेड हर आदमी इनका नाम ज़रूर जानता होगा। तो बाइनांस के फाउंडर चैंगपेंग झाओ ने को ऑर्डर किया गया कि वो 4 महीने जेल में बिताएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइबर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट ग्रुप को फ्रीली ट्रेड करने दिया दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पे, जो उनका एक्सचेंज है। ये सज़ा दी गई US के डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा सियाटल में। ठीक है, तो यहाँ पे आधा दर्जन लॉयर के साथ ये आए थे कोर्ट में, एंड सेंटेंस जो है लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 साल का होगा। रिक्वेस्ट किया गया था प्रोसिक्यूटर्स द्वारा कि इनको कम से कम 3 साल की सज़ा दी जाए, लेकिन उससे तो ये बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर क्या चाहते थे कि इनको एग्जाम्पल बनाओ, इनको ऐसी कड़ी सज़ा दो कि आगे कोई ये चीज़ें करने ना दे। ठीक है, तो ये पहली बार है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जेल में जा रहे हैं। ठीक है, फॉर बैंक सीक्रेसी एक्ट वायलेशन। एंड यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे कंसर्न्स रहे हैं कई बार, अगर आप देखेंगे कि रशिया ने सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया, या फिर किसी आप कहेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, एंड इसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होने वाला। और इनका कहना है कि ये अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ये जेल में टाइम काटेंगे। ठीक है, और फोकस करेंगे अपनी लाइफ के दूसरे चैप्टर पे। इनका कहना है कि एक पैसिव इन्वेस्टर रहेंगे और होल्डर रहेंगे क्रिप्टो में। इन्होंने ये लिखा एक्स पर, जिसे जो प्रीवियसली ट्विटर कहा जाता था, जिसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर को 11 साल की सज़ा मिली है फॉर टेररिस्ट ऑफेंसेस। सऊदी अरेबिया ने कंफर्म किया इन लेटर टू यूनाइटेड नेशंस कि एक फीमेल फिटनेस इंस्ट्रक्टर है जो बहुत पॉपुलर थी ऑनलाइन, इनको 11 साल की जेल की सज़ा मिली है। ठीक है, उनके ऊपर टेररिज्म के ऑफेंस लगा दिए गए, चार्जेस लगा दिए गए, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया
कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि टेररिज्म के चार्जेस लगे हैं। किंगडम ने इंसिस्ट किया कि केस का कोई ऑनलाइन प्रेजेंस से लेना देना है ही नहीं, ठीक है, कि इन्होंने ऑनलाइन कुछ किया हो, लेकिन काफ़ी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो इसके अगेंस्ट हैं और वो इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। यूएस जॉब ओपनिंग्स फेल टू अ 3-year लो इन मार्च। यूएस में नौकरियां 3 साल के लो पे चल रही है। अभी अगर आप जॉब ओपनिंग्स की बात करें, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लोग जो जॉब छोड़ रहे हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं यहाँ पे। ईजिंग लेबर मार्केट कंडीशंस, ठीक है, जो साइंस दिख रहे थे ओवर टाइम वो फेडरल अब मदद करेंगे फेडरल रिजर्व की। आपको मैं ये केस बता देता हूँ थोड़ा सा। फेडरल रिजर्व एक्चुअली थोड़ा सा परेशान था कि भाई ओवर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट चल रही है, मतलब इतने लोग नहीं है जितनी ज़्यादा यूएस में वैकेंसीज चल रही थी कई टाइम से। इसकी वजह से कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा था, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा था, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोग जॉब भी स्विच कर रहे हैं, इंक्रीमेंट्स ले रहे हैं, महंगाई नहीं कम हो पा रही थी यूएस में। तो फेडरल रिजर्व ये सुन के ज़रूर थोड़ा खुश होगा कि जॉब ओपनिंग सब थोड़ी कम हुई है। इसका मतलब क्या है कि लोग भी जॉब चेंज करेंगे, है ना, तो इन्फ्लेशन भी यहाँ पे थोड़ा काबू हो सकता है। अगर लोगों को इससे लगेगा, लोग थोड़ा कंजर्वेटिव फील करेंगे, जॉब्स कम है, थोड़ा बचत करके चलना है, राइट। और इकोनॉमी भी अभी 1% अगर आप देखें तो एस्टिमेट से जीडीपी ग्रोथ रेट यूएस का कम आया है। तो ये सारे फैक्टर्स और इस तरफ लेके जा रहे हैं कि लोग शायद थोड़ा स्पेंडिंग कम करें, यूएस की जीडीपी थोड़ा और नीचे आए। जीडीपी नीचे आएगी यूएस की तो तेल के दाम नीचे जाएंगे, अगर इजराइल और ईरान ने कुछ ऐसा वॉर या कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया तो, ठीक है। और इवेंचुअली हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर या उसके नेक्स्ट क्वार्टर तक वापस से अपने ट्रैक पे होंगे, जहां हम लोग इन्फ्लेशन को नीचे जाते हुए देखेंगे और इंटरेस्ट रेट्स को भी नीचे जाते हुए देखेंगे। यूके रिकॉर्ड्स 80% ड्रॉप इन स्टूडेंट डिपेंडेंट्स। यूके गवर्नमेंट ने एक वेलकम किया है एक सिग्निफिकेंट फॉल इन नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट वो आदमी जो किसी और पे डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, पैसों के लिए या किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स या क्लोज फैमिली मेंबर्स अकम्पनिंग ओवरसीज स्टूडेंट्स आफ्टर इट्स क्रैक डाउन ऑन स्टूडेंट वीजाज इफेक्टिव फ्रॉम अर्लियर दिस ईयर। तो उन्होंने क्रैकडाउन किया स्टूडेंट वीज़ा पे एंड उसके बाद ये अपडेट नज़र आया, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि डिपेंडेंट्स फॉल हुए करीब 80% अमिड ओवर 26,000 फीवर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस मेड। तो डिपेंडेंट्स को कम करने की ये इनकी प्लानिंग थी, ठीक है। एंड इसका गलत तरीके से यूज़ हो रहा था, इनका ये कहना है डिपेंडेंट वीज़ा का यूके में, एंड दे हैव बीन एबल टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम बहुत ही स्मूथली। चाइना हाईवे कोलैप्स, 24 डेड, सेवरल इंजर्ड। चाइना में आई थिंक एक्सीडेंट हुआ है, हाईवे कोलैप्स हुआ है एंड कई लोग मारे गए हैं, कई लोग इंजर्ड भी हुए हैं। चाइनीज साइंटिस्ट हु शेयर कोविड सीक्वेंस बैक इन लैब। अब ये बात हो रही है चाइना के साइंटिस्ट की जिन्होंने सीक्वेंस पब्लिश किया था कोविड-19 वायरस का चाइना में, और इनको अलाउ किया गया है लैब में फिर से आफ्टर ही स्पेंट डेज लॉक्ड आउटसाइड सिटिंग इन प्रोटेस्ट, ठीक है। कई दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये बाहर बैठे रहे और फाइनली इन्हें वापस बुला लिया गया है, ठीक है, उनकी टीम को भी। और कहा गया है कि वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड लेबोरेटरी को वो एंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से जा भी सकते हैं फ्रीली अपने मर्जी से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।